आप ये भी कह रहे हैं इस किताब में कि एक बहुत लंबे अरसे तक, इनफैक्ट बांग्लादेश बनने से थोड़ा पहले तक भी, शेख मुजीब अभी भी फोकस में नहीं है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बनने का जो श्रेय उनको मिलता है, वो दरअसल वो मुख्य नेता बहुत बाद में बने। अभी तक भी कभी कम्युनिस्ट चाहते हैं, मतलब मुजीब भी चाह रहे होंगे, लेकिन ज्यादा जोर कम्युनिस्टों का है इसमें कि एक अलग हो जाना चाहिए, अलग बन जाना चाहिए, एक ऐसा मुल्क बने जहां गरीबों की सरकार हो, जिसके जड़ आपने अभी बताई कि मुस्लिम लीग की शुरुआती दिनों में है कि जमींदार और कृषकों का संघर्ष चल रहा है। तो देखिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान मामला नहीं है, बहुत रंग है बांग्लादेश बनने के पीछे भी। सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो चुनाव की बात हुई, 70 वाले दिसंबर में चुनाव हुआ, और याहिया खान के बारे में आपने किताब में भी लिखा कि याहिया खान ये चाहता था कि भाई मैं एक ऐसा डिक्टेटर बनूं एटलीस्ट जिसको लोग याद रखें कि मैं पाकिस्तान में वाकई लोकतंत्र लाया, और मैं डेमोक्रेसी लाऊं और मैं चला जाऊं, तो लोग याद रखेंगे, जैसे वो अमेरिकन राष्ट्रपति को रखते हैं कि आराम से चले गए। चुनाव हो भी गए, और हमने देखा कि मुजीब के अच्छे नंबर आ गए, जिस भी वजह से आया आपने बताया, भुट्टो के कम नंबर आए। फिर हुआ क्या? क्योंकि सब लोग तो तैयार थे इस चुनाव के लिए, और खुल के पहली बार शायद पाकिस्तान में अच्छे से चुनाव हुआ है। फिर क्या हुआ कि सत्ता नहीं मिली? मेरा ये, मैंने जो पढ़ा है, और आपने एकदम सही कहा कि कोई भी लीडर को हम अगर देखें, हम उसका एक पहलू लेके उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। कर सकते हैं, हम लोग इंसान हैं, कर सकते हैं, उसमें नैरेटिव बन जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि याया खान जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, उनने कई चीज़ें की। एक तो उन्होंने ये की कि जब लीडर बनता है, वो किस तरीके के आदमियों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। उन्होंने एडमिरल एहसन थे, जो पाकिस्तान नेवी के चीफ थे, हैदराबाद के रहने वाले थे, दे हैड मूव्ड अक्रॉस, वेरी गुड मैन। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। देन ही चोज साहिबजादे यकूब खान, लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादे यकूब खान, रामपुर के रहने वाले, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, RIMC, I think not RIMC, Dehradun. देहरादून, यस यस। He was sent as the Chief Martial Administrator. Air Commodore Zafar Masood, war hero of 1965 Operation Pakistan Air Force, another good man. He was sent as Air Officer commanding East Pakistan. और वहाँ काफ़ी अच्छे सिविल सर्वेंट्स उन्होंने भेजे, और उन्होंने ये ठीक किया कि we will have elections in East Pakistan, like you said. There were 4 more characters who were there who are important. One was Major General Khadim Hussain Raja, who by all accounts was a very good officer. There was Rao Farman Ali, वो रोहतक का रहने वाले थे. He was there. And there was a officer called Siddiq Salik, ISPR. ये लोग भी वहाँ थे. अब हुआ ये, इन सब ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं. Now, Khadim Hussain Raja and Rao Farman Ali, उनका इकबाल के जैसे ओपिनियन था कि इलेक्शंस होने वाले हैं और मुजीब जीत जाएगा. लेकिन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, देयर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर रिजवी, इफ आई रिमेंबर, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनकी खबर थी कि वोट स्प्लिट हो जाएंगे. अच्छा, हाँ, ये उनका एस्टिमेट था, और यही एस्टिमेट वेंट अप टू याया खान कि आप चिंता मत करिए, वोट स्प्लिट हो जाएंगे. अच्छा. और मिली जुली सरकार बनेगी और कुछ नहीं होने वाला. अच्छा, जैसे मतलब खुफिया एजेंसी आज भी बता देती हैं, हाँ, सब ठीक है, अभी आप करा लो. हाँ ठीक. अच्छा, इसका अच्छा, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूं, आई हैव रिलाइड इन माई section, there is no speculation, it is quotes. So I can give this present conversation in Pakistan and say that this is what your people have written, cross-verified. So there's no speculation. अब हुआ ये कि that time a very interesting thing happened. If I have your permission, can I talk about it? हाँ. मैं इसलिए इसके जिक्र कर रहा हूं कि जब कोई घटना घटती है, हम सोचते हैं कि खाली यही घटना है. हुआ ये कि 1969 में चीन के पूर्वी तरफ एक उसूरी रिवर है, उसमें ज़ेनबाओ डमैन्स्की आइलैंड है जी, जो 1860s में उनका विवाद हुआ था रशियंस के साथ. तो ये चीनी जो हम समझते हैं कि दे थिंक वेरी लॉन्ग टर्म, ये भी कुछ ऊटपटांग काम करके आ जाते हैं, जैसे गलवान में किया. कभी कभी ये लोग कुछ अजीब सी चीजें कर लेते हैं.
तो इन लोगों ने जाके रशियंस को एम्बुश किया. अमेरिकन सैटेलाइट्स पिक्ड अप कि रशियंस ने उनकी इस तरह बम्बार्डमेंट की, आर्टिलरी फायर की, वो इट लुक लाइक अ मूनस्केप चाइनीज को. फिर वो चाइनीज के साथ झड़पे शिनजियांग में. और अक्टूबर के महीने में रशियंस अमास ट्रूप्स इन मंगोलिया फेसिंग बीजिंग, और बीजिंग में डर गए लोग और दे इवैक्यूएटेड बीजिंग. इसका एक असर हुआ कि चाइनीज थॉट कि इट्स अ गुड टाइम टू फॉर्म अ एंटी रशियन अलायंस विद अमेरिका. ठीक है. और अमेरिकन्स वर फाइटिंग द वॉर इन वियतनाम, बॉडी बैग्स आ रहे थे. उन्होंने भी सोचा कि ये रशिया बहुत बड़ा हो रहा है, वी विल टाई अप विद रशिया, विद चाइना. और जब ये हुआ तो निक्सन, व्हेन याया खान वेंट टू मीट निक्सन, निक्सन टोल्ड हिम कि यू विल बी द मैन हु विल ओपन अप द डोर विद चाइना, एंड in exchange of this we will tilt towards Pakistan. At the same time Russians discovered कि ये सब हो रहा है. They reached out to India and said we will start the Indo-Russia. वो मीटिंग One second. Now what happened is that Mrs. Gandhi in 1969 she did not have that kind of majority. So, and she wanted to be non-aligned. So while it was work in progress, we'll come back to the Russian deal later. Let me just finish the story of the elections. जब याया खान चाइना गया मिलने के लिए, तब बांग्लादेश में एक साइक्लोन हुआ 1970 में, जिसको कहते हैं साइक्लोन भोला. अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट 500,000 बंगालीज डाइड. 5 लाख. और हुआ ये कि बंगालियों ने कहा कि सरकार तो है ही नहीं, हमारे कोई देखता ही नहीं है. वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी खाली देखते हैं, हमारा कोई, उसमें और गड़बड़ हो गया इमोशनली. याया खान आता है ढाका, आके मिलके चला जाता है. There's a wonderful photograph of him in Dhaka. So people said postpone the elections. He said election time पे होंगी, और elections हुई. As Iqbal said, Awami League swept the elections. They didn't win 2 seats, Mymensingh and Chittagong Hill Tracts, but they got only 40% of the popular vote. 60% of people did not vote for Awami League. ये हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ ये तब भी था. उनकी आवाज दबा दी गई कि भाई अभी, और वो 6 पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर रेफरेंडम था, जो मुजीब के 6 पॉइंट प्रोग्राम, करेक्ट, जिसको मान नहीं रहे थे. तो वो तो अब मुजीब ने कहा कि सरकार हमारी जब बनेगी हम 6 पॉइंट प्रोग्राम, और अगर आप 6 पॉइंट प्रोग्राम को पढ़ो ना, इट इज, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन, इट इज लाइक अ सेसेशनिस्ट डॉक्यूमेंट. So you look at it from the Pakistanis perspective, they were very upset with what was happening. ये तो अलग होना चाहता है. So I mean, in any country when there's a secessionist movement, emotions change. So if you look at it in a very mature way, this is the way the whole thing happened. याया खान को सबने बोला कि ये तो निकल जाएगा, और प्रेसिडेंट तो, प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएगा, बट निकल जाएगा. एक वो था. दूसरा ये था कि वो फरवरी में आया ढाका, और वो मिला, और उसने कहा कि अभी मुजीब बनने वाला है प्राइम मिनिस्टर. वो ढाका से जब कराची गया, वहां से लरकाना गया, विच इज भुट्टोज होम टाउन. दे वेंट ऑन हंटिंग ट्रिप विद द वेरियस जनरल्स. दे टोल्ड याया खान कि डोंट डू दिस. दैट स्टोरी इज देयर इन डिटेल. एंड बाय 1st March ही सेज कि वी आर गोइंग टू पोस्टपोन कॉलिंग द नेशनल असेंबली, साइन एंड आई. 3 people resigned. ये दुनिया में कभी हुआ नहीं है. एडमिरल एहसन resigned. He said, I'm not going to do this. Lieutenant General Yaqub Khan, he said, I'm not going to crack down my people. He resigned. And Air Commodore Zafar Masood was sacked. ये हम भूल जाते हैं कि ये 3 पाकिस्तानी ऑफिसर, मतलब उन्होंने अपनी करियर की दाव लगा दी इसके चलते. हाँ, मतलब उस बात से खफा थे अपनी सरकार से. हाँ, खफा थे, और राष्ट्रपति से, और रिजाइन कर गए. हो गया नतीजा, तो आप बना दो ना, प्रधानमंत्री खत्म करो. और जब ये हुआ, then West East Pakistan exploded in violence, and the rest of the story we will tell as we go along.